हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं नए सेक्शन के साथ बढ़िया धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। इसमें देखो, पहले तो हमने पढ़ा था आईपीसी सेक्शन 120 ए एंड 120 बी सेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 153 धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या क्या होता है, इसमें कैसे अपराध किए होते हैं, इसमें कैसे सज़ा मिलती है, इसमें क्या सब होता है, वो प्रोफेशनल तरीके से हम सब एक टू वर्ड पढ़ेंगे। अब देखो आगे, इसमें देखो आईपीसी की धारा 153 ए, इसमें देखो 153 ए लगाया है तो इसमें बी का भी चांस रहता है। तो पहले हमने यही पढ़ना है कि इस 153 ए में क्या क्या होता है, क्या अपराध होते हैं। इसमें देखो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट देखो क्या क्या बिंदु दिए गए हैं कि उन लोगों पर लगाई जाती है। ये 153 ए की धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं। धर्म के नाम पर हो, नस्ल के नाम पर हो, वगैरह के नाम के आधार पर हो, किसी भी भाषा धर्म के नाम पर जैसे भड़काने, भीड़ दंगे फसाद करना, उनके लिए ये धारा 153 ए की धारा लगाई जाती है। इसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि धारा 153 ए के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखो, इसमें या तो 3 साल की सज़ा होती है, 3 ये सज़ा होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जुर्माना का भी प्रावधान होता है, यानी या तो सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान हो सकता है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें इसके अलावा क्या है, अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल की सज़ा होती है। यानी जो धार्मिक जैसे मंदिर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इसमें ये सब जुर्माना धर्म के नाम पर या दंगे फसाद किए जाते हैं तो उनको 5 साल की सज़ा होती है, ठीक है। 5 साल की सज़ा होती है और इसमें जुर्माना भी होता है, जुर्माना भी दोनों भी हो सकते हैं, यानी 5 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, यानी दोनों प्रावधान हो सकते हैं इसके अंदर। फिर आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अगली धारा है वो है भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 186, इसमें दी गई है 186। ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी धारा है। इसमें देखो क्या इसका कार्य होता है वो देखिए, ठीक है। इसमें इसके क्या नियम लागू होते हैं, इसमें क्या धारा होती है, इसका क्या कार्य होता है, इसमें क्या क्या जुर्माने होते हैं वो देखिए। अगर कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, जैसे कोई भी नियम हो या कानूनी व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है, जैसे सरकारी काम में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसके लिए कौन सा धारा का प्रयोग किया जाता है, तो आईपीसी धारा 186 की धारा इसमें प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी काम में या सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है या नुकसान करता है तो उसके लिए 186 धारा आईपीएस की लगती है। देखो तो इस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। उसे 3 महीने की कैद, यानी 3 महीने की कैद होती है। इसके अलावा 500 रुपये का जुर्माना होता है, या दोनों भी हो सकते हैं। यदि सरकारी कार्य में हम कोई भी बाधा पहुंचाता है, जैसे किसी भी प्रकार के अपराधी को जेल हुई है और कई दंगे फसाद करने वालों के द्वारा उनके सरकारी कार्य में यदि बाधा पहुंचाई जाती है तो उन सभी पर 3 माह की जेल होती है और 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को पर जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं हम। इसमें देखो कौन सा अगला टॉपिक इसमें आता है, भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 292। इसमें देखो क्या है, ये धारा दी गई है इसमें। इसका क्या कार्य है देखो, जैसे समाज में अश्लीलता फैलाने की भी संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। एक समाज के अंदर समाज में रहकर कुछ अश्लीलता फैलाने का जो संगीन जो गुनाह किया जाता है उसके लिए धारा लगती है, वो लगती है
आईपीसी धारा 292 की धारा। इसमें देखो अश्लीलता साहित्य, अश्लीलता चित्र या फिल्मों को दिखाना, वितरित करना और उससे किसी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी प्रकार की कोई भागीदारी कानून की नज़र में अपराध होता है। जैसे कोई ऐसी कोई वीडियो दिखाना, कोई फिल्में दिखाना, कोई अश्लीलता साहित्य के लिए जो भी समाज के अंदर एक गलत प्रभाव डालना, ये भी एक जुर्म होता है। उसके लिए ये धारा का प्रावधान होता है आईपीसी धारा 292। इसमें भी कानून के दायरे में जो ये धारा होती है उसके अनुसार ये एक अपराध ही माना जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई फिल्में दिखाना, कुछ वितरित करना, चित्र दिखाना, ऐसी गंदी हरकतें करना, उसके लिए भी ये अपराध में एक शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें इसका जो लाभ होता है, इनकम होती है, जो इनकम प्राप्त होती है वो भी एक तरीके से ये जुर्म से ही कमाई इनकम होती है, ये भी एक कानूनी अपराध ही माना जाता है। इसके अलावा और ऐसे अपराध पर आईपीसी धारा 292 ही लगाई जाती है सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा। इसमें ये धारा ही इसमें परफेक्टली की जाती हैं। इसके अलावा देखो इसमें आगे भी क्या दिया हुआ है कि इसके दायरे में वो लोग भी आते हैं जो अश्लील सामग्री को बेचते हैं, यानी जैसे गंदी सामग्री को बेचने वाले भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। या जिन लोगों के पास में अश्लील सामग्री बरामद होती है या पाई जाती है उसमें भी ये कानून लागू होता है। अगर कोई पहली बार आईपीसी की धारा 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल के 2,000 रुपये जुर्माना के तौर पर देना होता है। दूसरी बार या फिर बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें होता है। इसमें देखो अलग अलग होता है, यानी असली सामग्री पाई जानी, असली सामग्री बेचनी या उस बरामद होना भी इसमें जुर्म माना जाता है। इसके लिए पहली बार पकड़े जाते हैं तो उसके आईपीसी धारा 292 के तहत इसमें 2 साल की सज़ा होती है और 2,000 रुपये का जुर्माना होता है। लेकिन यदि इसमें बार यदि दोषी पाए जाते हैं तो उसके में 5 साल की इसमें सज़ा होती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें वसूल किया जाता है सरकार के द्वारा।